हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, सिक्किम राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। 16 मई 1975 को भारत में सिक्किम को 22वें राज्य के तौर पर शामिल किया गया था। सिक्किम राज्य में ना तो कोई रेलवे स्टेशन है और ना ही कोई रेलवे लाइन है। भारत का एकमात्र ये ऐसा राज्य है सिक्किम जहां ना तो कोई रेलवे स्टेशन है और ना ही कोई रेलवे लाइन है। NH10 एकमात्र ऐसी सड़क है जो राज्य को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। भारत के किस राज्य में आधार कार्ड नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर आधार कार्ड नहीं है। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में आधार कार्ड नहीं होता। आधार कार्ड की शुरुआत हुई थी 28 जनवरी 2009 को। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नागरिकों के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रदान करने का प्रस्ताव पेश किया था 28 जनवरी 2009 को। भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? 29 सितंबर 2010 को। और यह पहला आधार कार्ड बना किसका था? तो वह थी रंजना सोनवा ने इनका पहला आधार कार्ड बना था। आधार कार्ड के जनक कौन थे? नंदन नीलेकणी ये आधार कार्ड के जनक थे। भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, कर्नाटक राज्य में कुत्ते का मंदिर है। छत्तीसगढ़ के जिले खपरी गांव में कुकुरदेव नाम का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से कुकुर खांसी और कुत्ते की काटने का भय नहीं रहता। भारत के कर्नाटक राज्य में चन्नपटना शहर में एक मंदिर है जिसमें कुत्तों की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर को अन्य मंदिरों से अलग बनाती है स्थानीय स्तर पर इसे नाई देवस्थान कहा जाता है, जिसमें नाई का अर्थ कन्नड़ भाषा में कुत्ता होता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, अजमेर में स्थित है अढ़ाई या ढाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा भारत के राजस्थान के अजमेर शहर में है और यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। हिंदू राजा विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत विद्यालय के रूप में इसको विकसित किया था। बाद में इसे तोड़ा गया और फिर 1194 में मोहम्मद गोरी के आदेश पर गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन एक सही है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया के अंगोर वाट मंदिर को कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। और भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तमिलनाडु के श्रीरंगम मंदिर को कहा जाता है। इस मंदिर को वर्ष 2017 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए अवार्ड ऑफ मेरिट श्रेणी के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में सम्मानित किया गया था तमिलनाडु के श्रीरंगम मंदिर को। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। मनोरा किला भारत के तमिल राज्य में स्थित है। इस किले का निर्माण मराठा शासक संफ्रोजी द्वितीय द्वारा 1814 से 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट पर बोरिस के साथियों की याद में किया गया था। यह एक 8 चट्टानें शतकोणीय मीनारें हैं जो बंगाल की खाड़ी के किनारे 23 मीटर ऊंची हैं। किले का नाम मनोरा मीनार शब्द से लिखा गया है। मार्तंड सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है मार्तंड सूर्य मंदिर। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में ललित द्वितीय मुक्त पिंड के राजकाल में बना एक हिंदू मंदिर है और सूर्य देवता के मार्तंड रूप को समर्पित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, आपका ऑप्शन एक सही है, कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यह भूमि तट से लगभग 500 मीटर अंदर समुद्र में स्थित है। एकनाथ रनाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक बनाने में विशेष कार्य किया है। एकनाथ रनाडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह थे और 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वीपी गिरी ने तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री करुणानिधि की अध्यक्षता में
आयोजित एक विराट समारोह में इस स्मारक का उद्घाटन किया था? 2 सितंबर 1917 को विवेकानंद रॉक मेमोरियल का। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आपका ऑप्शन डी सही है, 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने भारत पर। और 1025 ईस्वी को मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था सोमनाथ मंदिर को लूटना। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला वह पहला शासक था। अल-बरूनी, फिरदौस, उलवी, फारूकी जैसे कलाकार मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश में प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। 13 मई 2020 को भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया और इसके उद्घाटनकर्ता थे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में हर जिले में कम से कम 75 तालाब बनाने का वादा किया, जिसे अमृत सरोवर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो आपका ऑप्शन डी सही है, मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान की मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल ओमान की मुद्रा है। और 11 जनवरी 2020 से वर्तमान में ओमान के सुल्तान हैं हैथम बिन तारिक बिन अल सईद, यह ओमान के सुल्तान हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? आपका ऑप्शन डी सही है, बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस ने वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है और इसी ने ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया है, बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस ने। निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो इस समय केंद्र शासित प्रदेश हैं दमन, पुडुचेरी और कवरत्ती, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी है। आइजोल एक ऐसा ही है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। अब हम देखते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, यह सभी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है भारत में। अब हम 1 अगस्त और 12 दिसंबर की डेट की विषय में जानते हैं कि इस दिन कौन सी चीज़ मनाई जाती है। तो 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का महान स्तूप आपका ऑप्शन बी सही है, मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह गीत ऐ मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसने लिखा था? तो आपका ऑप्शन ए सही है, कवि प्रदीप ने इसे लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों। कवि प्रदीप ने सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए यह गीत लिखा था। लता मंगेशकर द्वारा इस गीत को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान से सीधा प्रसारण किया गया। कवि प्रदीप ने इस गीत का राजस्व युद्ध विधवा कोष में जमा करने की अपील की। भारत सरकार ने उन्हें 1997-98 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया था। मध्य प्रदेश सरकार की कला एवं संस्कृति विभाग में कवि प्रदीप राष्ट्रीय सम्मान की स्थापना 2013 में की गई है और पहला कवि प्रदीप राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार उत्तर प्रदेश के महान गीतकार गोपाल दास नीरज को दिया गया है। पहला कवि प्रदीप राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार। भारत में मोबाइल फ़ोन कब शुरू हुआ? तो भारत में मोबाइल फ़ोन शुरू हुआ 31 जुलाई 1995 को भारत में मोबाइल फ़ोन शुरू हुआ था। भारत में पहला स्मार्टफोन आया 22 अक्टूबर 2008 को और लॉन्च करने वाली मोबाइल कंपनी थी HTC और यह एक एंड्रॉयड फ़ोन था। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, उदयपुर शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। संगाई महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही है,
मणिपुर राज्य में आयोजित किया जाता है संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव हर साल 21 से 30 नवंबर तक मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा यह महोत्सव आयोजित किया जाता है और भारत के मणिपुर राज्य का मुख्य आकर्षण है बिष्णुपुर जिले में लोकटक झील, जो इम्फाल शहर से 48 किलोमीटर दूर है। फुमडीस नामक तैरती झोपड़ियों में रहने वाले मछुआरे को फुमसंग कहा जाता है। यह झील के दर्शनीय स्थल हैं। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवबुल लामाजोवा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। 1977 में लोकटक झील और केवबुल लामाजोवा को राष्ट्रीय उद्यान में राजपत्रित किया गया है। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हार्नबिल महोत्सव आपका ऑप्शन सी सही है, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव। यह प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है और 2000 में पहली बार मनाया गया था हार्नबिल महोत्सव। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो आपका ऑप्शन डी सही है, महात्मा गांधी ने लिखी थी हिंद स्वराज पुस्तक। इनकी मूल रचना सन 1909 में गुजराती में थी। हिंद स्वराज की मूल रचना थी 1909 में गुजराती में और यह एक लघु पुस्तक थी। यह लगभग 30,000 शब्दों की थी। गांधी जी ने अपने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय पानी के जहाज में ये पुस्तक लिखी थी। पूरे देश में इस पुस्तक का 2009 में शताब्दी वर्ष मनाया जा चुका है और महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी पहली पुस्तक थी सत्य के प्रयोग। ये लिखी इनकी पहली पुस्तक थी। गारो हिल्स कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी सही है, मेघालय में स्थित है गारो हिल्स। भारत के मेघालय राज्य में स्थित है गारो हिल्स। गारो हिल्स पर गारो लोग रहते हैं। सीजू गुफा यह एक चूना पत्थर की गुफा है और एशिया में सबसे लंबी गुफाओं में से एक है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आपका ऑप्शन बी सही है, रैफलेशिया यह दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। यह फूल जब पूरी तरह से खिल जाता है तो इसका कुल व्यास 3 फीट तक फैल जाता है। रैफलेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, इसलिए यह इतना बड़ा है कि यह जब खुलता है तो यह 3 फीट तक फैल जाता है और यह फूल इंडोनेशिया के सुमात्रा में पाया जाता है। इस फूल के संबंध में वैज्ञानिक कहते हैं कि यह फूल 3 से 4 फीट तक पूरी तरह से खिल सकता है और वहीं लाल रंग के दिखने वाले इस फूल की पत्तियों पर सफ़ेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इसकी वजन की बात करें तो इस फूल का वजन 607 किलो तक होता है। इस फूल से अच्छी सुगंध की बजाय सड़ी हुई बदबू आती है और शोधार्थियों के मुताबिक यह फूल पूरी तरह से सिर्फ 1 दिन तक ही खिल सकता है। इसके बाद ये मुरझाने लगता है, टूटकर गिर जाता है, जिससे बहुत तेज दुर्गंध आती है जिसे बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता है। स्थानीय स्तर पर इस फूल के पौधे को मुर्दा पौधा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं विश्व में सबसे छोटे फूल की। तो विश्व का सबसे छोटा फूल है वाटरमिल या वोल्फिया ग्लोबो जिसे कहते हैं। यह चमकीला हरा अंडाकार पौधा लगभग चावल के दाने के आकार का होता है और यह पूरी दुनिया में पाया जा सकता है। तो अभी आपने देखा विश्व में सबसे बड़े फूल रैफलेशिया का और यह सबसे छोटा फूल है वाटरमिल या वोल्फिया ग्लोबस।